हिस्ट्री का हम रिवीजन कर रहे थे, जहाँ आज हमको देखना है कर्जन के बारे में, ठीक है। और कर्जन के बारे में पढ़ेंगे, लॉर्ड मिंटो के बारे में पढ़ेंगे और हार्डिंग द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। इसका रिवीजन करने से पहले बता दो, आज एक अपडेट है, इफ कैट इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म आ रहा है। जो भी छात्र मैट्रिक इंटर पास है वो भर सकते हैं, जो छात्र इंटर अपियर कर रहे हैं वो भी भर सकते हैं। तो एक सुनहरा मौका है, अगर आप चाहते हैं देश सेवा करने के लिए, वर्दी धारण करते हुए देश सेवा करने के लिए, तो आप एयरफोर्स आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है। तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। ये 2 दिसंबर से चालू हुआ है और 31 दिसंबर तक चलेगा। तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं कीजिए, समय रहते फॉर्म भर लीजिएगा। और इस विषय में कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, हम रिवीजन करते हैं। हमको क्या रिवीजन करना है आज हमको पढ़ना है कर्जन के बारे में। और बताना चाहेंगे कल के वीडियो में ना हम पढ़ाए थे कोई और टॉपिक और उसका हेडलाइन डाल दिए थे कर्जन। जो कर्जन का टॉपिक है ना वो आज है, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है उसका हम रिवीजन करते चलते हैं, जो समझ में आएगा बोलते चलिएगा और पढ़ते चलिएगा। देखिए कर्जन के बारे में जो कार्यकाल 1899 से 1905 तक कहता है। 1899 कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया। और भारतीय टंकन क्या है, पत्र मुद्रा क्या है, यानी भारत में ना रुपया चलवाएगा, रुपया कागज वाला रुपया, ठीक है। और अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की स्वर्ण मुद्रा घोषित कर दिया गया। अंग्रेजी मतलब क्या, जो अंग्रेजी इंग्लैंड ब्रिटेन वाला जो मुद्रा है वही अब भारत में मान्य हो गया, यानी वैध हो गया, ठीक है। फिर से समझिए इसको। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत का कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया गया, यानी जो ब्रिटेन का अंग्रेज का मुद्रा है वही अब भारत में चलेगा, भारत का मुद्रा हो गया, ठीक है। शासनिक कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन, यानी कि स्थानीय स्वशासन वो लेके आया था और ये उसको बंद कर देगा, ठीक है। तो आपको पूछेगा स्थानीय स्वशासन कौन बंद किया, तो कर्जन। और लेके कौन आया था, रिपन। तो स्थानीय स्वशासन के ना जन्मदाता उसको बोला जाता है, ठीक है। और पीछे बताए थे हम आपको द्वैत शासन, तो द्वैत शासन के जन्मदाता है क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। द्वैत शासन के जन्मदाता है क्लाइव, और स्थानीय स्वशासन के रिपन। और ई क्या करेगा, कर्जन इसको बंद कर देगा। तो परीक्षा में यहाँ से तीनों क्वेश्चन आपको आ गया। द्वैत शासन कौन लेके आया, तो क्लाइव। स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता रिपन, और स्थानीय स्वशासन को कौन बंद कर दिया, कर्जन। तो तीनों क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गया, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कहता 1899 में कलकत्ता में कॉर्पोरेशन अधिनियम बनाया गया। कहता कर्जन ने सन 1901 में ना सर कॉलिन स्कॉट मैनफ्रीड की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, यानी कि एक सिंचाई आयोग बनाया। तो भारत में पूछेगा सिंचाई आयोग सबसे पहले कब बना था, 1901 में। और इसके ना ये अध्यक्ष थे सर कॉलिन स्टॉक मैनफ्रीड। थॉमस रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, यही रेलवे जो डलहौजी के समय में आया था, ठीक है। तो डलहौजी के समय में आया था, लेकिन अब इसका एक आयोग बन गया, ठीक है। और इसको ना अध्यक्ष बना दिया, ठीक है, किसको, थॉमस रॉबर्टसन की। अब 1902 में ना सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में ना पुलिस आयोग। और ये क्वेश्चन ना बार-बार दरोगा में पूछा है, अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल अगर एग्जाम देंगे तो ये क्वेश्चन पूछता है कि पुलिस आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो एंड्रू फ्रेजर थे पुलिस आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। और सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में ना विश्वविद्यालय आयोग। तो यहाँ पे जो भी आपको अभी पढ़ना है उसको याद रखिए, जिसमें से आपको फ्रेजर याद रखना है, पुलिस आयोग, सर थॉमस रैले याद रखना है, विश्वविद्यालय आयोग, और एगो सिंचाई आयोग क्या है, स्टॉफ मैनफ्रीड, ठीक है। तो ये सब कुछ आयोग है जिसके बारे में परीक्षा में पूछता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। ये सब कर्जन के समय में आया था, ठीक। 1904 में ना भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुआ, 1904 में। इसको ना बोलते हैं यूजीसी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक। इसने सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग। देखिए भारत में अकाल पड़ना स्टार्ट हो गया, मतलब सुखाड़, ठीक है। तो यहाँ पे ना अकाल आयोग बनाया जा रहा है। तो कर्जन क्या कर रहा है, सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग बना देगा, ठीक है। और सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कोयटा में एक कॉलेज खोल देगा, यानी सेना के जो अधिकारी है उसको ना ट्रेन करना है, क्या करना है, ट्रेन करना है। तो कोयटा में एक कॉलेज खोल देगा, कोयटा। पता प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904। तो ये भी पूछेगा कि प्राचीन स्मारक अधिनियम कब पास हुआ, किसके समय में, कर्जन के समय में, ठीक है। तो प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 में पास किया गया। कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए ना को ना और ध्यान दिया, यानी वो पहले के जो इमारत बना है जैसे ताजमहल हुआ, आपका लाल किला हुआ, ठीक है, शेरशाह का मकबरा हुआ, तो इस सब को ना अब देखभाल करेगा, ठीक है, जो ढह रहा था, ठीक है। तो उसके लिए एक आयोग बना दिया। तो कौन सा आयोग है, भारतीय स्मारक परीक्षण अधिनियम, ठीक है। तो कहिए 1904 में कौन बना दिया, कर्जन। इस कार्य के लिए ना कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी, भारतीय पुरातत्व विभाग। तो पूछेगा भारतीय पुरातत्व का विभाग का स्थापना कब, 1904 में। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कर्जन के समय 1904 में सहकारी उधार
समिति अधिनियम, जिससे कि आप किसान हैं, आपको पैसा चाहिए तो आप यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। तो यही बना दिया सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करने करने किसानों को उचित ब्याज पर न रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई, ठीक है। कहता इसने कृषि बैंक भी खुलवाया। कहता है 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। कहता इसी के समय 1905 में पूसा, ये कौन वाला पूसा है, समस्तीपुर के पूसा, ठीक है। तो 1905 में ना पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान खुलवाया, ये समस्तीपुर वाला पूसा है, ठीक है, जहाँ पे ना एक कृषि विश्वविद्यालय खुलवाया था, कृषि अनुसंधान केंद्र, ठीक है। कर्जन के समय में ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर ना एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना किया गया। गुप्तचर विभाग कौन, जिसको कहते हैं सीबीआई, ठीक है, वह गुप्तचर विभाग, ठीक है। आई जो पूसा वाला विश्वविद्यालय है ना समस्तीपुर वाला, ये ना फिर उठ के चला जाएगा कहाँ, दिल्ली में, ठीक है। तभी ना पूसा संस्थान दिल्ली में है, इसका हेड ब्रांच, लेकिन खुला था सबसे पहले समस्तीपुर में, ठीक है। ऐसे ही पूछे पूसा विश्वविद्यालय कहाँ है और ऑप्शन में रहेगा बिहार या समस्तीपुर, तो उसका आंसर वही होगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान में पूछेगा दिल्ली ऑप्शन दे देगा, तो पूछ रहा है दिल्ली के बारे में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर वही है। तो लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षण को सैनिक प्रशिक्षण में ना शामिल करने के सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाने की कोशिश किया गया। मतलब कि किचनर परीक्षण माने कि उसको सेना को ट्रेनिंग देगा हार्ड से हार्ड, ताकि कोई भी युद्ध को ना लड़ सके, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ से ना लड़ाई झगड़ा चालू हो रहा है, ठीक है। इसके बाद विश्व युद्ध चालू हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध। कहता है इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में ना विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कलकत्ता में एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है जो उजला यानी संगमरमर बना हुआ, उजला संगमरमर से बना हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे पर्यटक लोग घूमने के लिए जाते हैं। तब पूछेगा पहले विक्टोरिया कहाँ है, विक्टोरिया मॉल कहाँ है, कोलकाता में। केकड़ा समय बनाया था, कर्जन के समय में, ठीक है। तो आपको पूछेगा, याद रखिएगा, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, तो कलकत्ता में। इसका निर्माण करवाया था कर्जन, ठीक है। कर्जन ने भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था बंगाल विभाजन। अब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, बंगाल विभाजन करिए 1905, याद रहेगा ना, परीक्षा में आता है। बंगाल विभाजन किस समय हुआ था, कर्जन के समय में, ठीक है। और ये ना 19 जुलाई 1905 को ना बंगाल विभाजन को निर्णय का घोषणा कर दिया था, घोषणा मैंने सबको बता दिया था, ठीक है। कहिए 19 जुलाई 1905 को, और कहाँ पे, शिमला में, कहाँ पे, शिमला में कि इसका ना प्रारूप प्रकाशित किया सितंबर 1905 में। सितंबर 1905 में सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी और 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है, वहां पे 19 जुलाई को ना पारित किया था, 16 अक्टूबर को लागू हो गया। तो पूछेगा बंगाल विभाजन कहिए से लागू हुआ, 16 अक्टूबर, ध्यान रखना 16 अक्टूबर 1905, खाओ के नहीं आएगी, बोलते नहीं है। 16 अक्टूबर 1905 से ये लागू हो गया पूरे बंगाल में, ठीक है। कहता है बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत और दूसरा पश्चिमी बंगाल। और पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका और पूर्वी का जो गवर्नर बना दिया लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर को, और पश्चिमी का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया एंड्रयूज फ्रेजर को, ठीक है। तो दोनों को ना अलग अलग कर दिया, बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। तो कौन बांट दिया, कर्जन 1905 में, ठीक है। 16 तारीख से लागू कर दिया, 16 अक्टूबर से लागू कर दिया, घोषणा किया था 19 जुलाई को, ठीक है। कहता है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्यों के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर के मतभेद हो गया, मतलब दोनों में ना विचार में ना गतिरोध हो गया, मतभेद हो गया, जिसमें ना भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर 1905 में ना कर्जन ना त्याग पत्र दे दिया, यानी रिजाइन दे दिया। माने तीन को व्यक्ति या दो में मतभेद हो गया, वो उसको सपोर्ट कर दिया था, कर्जन उसको रिजाइन कर दिया, बोला कि नहीं हम ही नहीं चलाएंगे पोस्ट, ठीक है, और रिजाइन कर दिया, ठीक है। तो ये था कर्जन का काम, जिसमें से भारत विरोधी 1905 सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको याद रखना है, पुलिस आयोग बनाया, रेल आयोग बनाया, विश्वविद्यालय आयोग बनाया, यहाँ से प्रश्न पूछता है। और इसके बाद आपको देखना है लॉर्ड मिंटो के बारे में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जिसका कार्यकाल है 5 से 10, 1905 से 1910। देखिए ये क्या किया, पता इसके समय ना आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग, ये पूछता है मुस्लिम लीग की स्थापना कही 1906 में, कहाँ हुआ था, ढाका में। कौन किया था, आगा खां और सलीमुल्लाह खान, यानी दोनों मिलकर के किया, ठीक है। ये ढाका कहाँ, बांग्लादेश की राजधानी, वहां पे किया था, ठीक है। 1907 में ना कांग्रेस का ना अधिवेशन में ना फूट हो गया, दोनों में अलग अलग हो गया, ठीक है। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो पूछेगा कांग्रेस का विभाजन कहिया हुआ, कौन अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस, कौन थे, याद रहेगा ना, रास बिहारी बोस, कहीं कहीं घोष भी लिख देता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, रास बिहारी बोस, ठीक है। समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट 1908 पारित किया गया। तब बाल गंगाधर तिलक को
राजद्रोह के आरोप में ना 22 जुलाई 1908 को ना गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की उसको सजा हुआ। यही बाल गंगाधर तिलक है, जहाँ पे तिलक के बारे में और डिटेल्स बताएंगे जहाँ पे परीक्षा में आता है, लेकिन यहाँ पे हमें जानना है कि उनको ना 6 वर्ष का सजा हुआ था। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। कहते स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, याद है? हाँ। आगे हमारा गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में ना एपी सिन्हा की नियुक्ति किया। एपी सिन्हा को नियुक्ति किया। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था, पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 आया। तब पूछिएगा पार्लियामेंट सुधार कहीं आया? 1909 में। पार्लियामेंट सुधार के तहत ना ये मुस्लिम लीग आया था। कौन सा? मुस्लिम लीग। कौन? 1906 वाला, ठीक है, मतलब यही उसको बढ़ावा दिया था। पता है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में पढ़ना है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 1916 तक, ठीक है। अब देखते हैं इसके समय में क्या हुआ। इसके समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन के राजा कौन है? जॉर्ज पंचम। ये ना भारत आए थे कब? 12 दिसंबर 1911 को। तो 12 दिसंबर 1911 को ना दिल्ली में ना एक दरबार का आयोजन किया गया, ठीक है, क्योंकि पंचम आ रहे हैं, ठीक है, जॉर्ज पंचम आ रहे हैं। तो दिल्ली में ना एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। यहाँ पे ना बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। देखो कर्जन के समय में बंगाल विभाजन आया था, अब इसको क्या करेगा? रद्द कर देगा। तो पूछेगा कितना समय हो गया रद्द? तो हार्डिंग द्वितीय बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी का ना कलकत्ता से चला गया दिल्ली। तो 1911 में घोषणा हुआ, 1912 में राजधानी दिल्ली बन जाएगा, ठीक है। तो कहता है 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बन गए। तो याद रखना, परीक्षा में पूछेगा कि भारत की राजधानी दिल्ली कब से है? पूर्व में कहाँ थी? कोलकाता। किसके समय में हुआ? हार्डिंग द्वितीय। अब घोषणा वाले 1911 में, घोषणा वाले 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी हो गई। यानी जो ये कोलकाता को से राजधानी वहां कर रहा है, यहाँ कर रहा, ट्रांसफर कर रहा है, तो बाल मुकुंद बम फेंक दिए और उसमें उसको गिरफ्तार कर लिया और उसको ना फांसी दे दिया, ठीक है। पता इसी के समय में 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध पूछता है डेट के साथ 28 जुलाई 1934, यानी पूरे संसार के देश ना अब लड़ेगा, ठीक है, ये विश्व युद्ध में, ठीक। तो डेट के साथ याद रखना है, ठीक है। अरे 14 में 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, ठीक है, 18 में खत्म होगा, याद है ना, 1918 में खत्म होगा। इसी के शासन काल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल, किताब के नाम है बॉम्बे क्रॉनिकल, इसको लिखा कौन है? फिरोज शाह मेहता। और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप, किताब का नाम है प्रताप, इसका प्रकाशन किए। पता 1916 में लॉर्ड हार्डिंग ने को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जेकर तिलक जी खोले थे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। और 1916 में क्या कर दिया? इसका ना कुलपति बना दिया, ठीक है। तो यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके सामने रखे हैं, जो न समझ में आएगा फिर पूछ लीजिएगा, फिर पढ़ेंगे, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है।